दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से कुछ विशेष बात भी और विशेष संदेश भी। दोस्तों, देखा जाए हिंदुस्तान में विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों, जो कि सरकार द्वारा लाइसेंस थी और सरकार की देखरेख में ही संचालित थी, और संचालित होने के साथ साथ कहीं कहीं तो बहुत सारे राज्यों में बाकायदा स्वरोजगार मेला लगा करके जमा करवाया गया, अभिकर्ता बनाया गया। और बाद में जब कुछ विरोध हुआ तो इन कंपनियों की जांच भी हुई, और महीनों इनके ऑफिस बंद होने के बाद, सील होने के बाद में फिर इन कंपनियों को शासन प्रशासन द्वारा जांच करने के बाद में क्लीन चिट दे दी गई। और क्लीन चिट देने के बाद में देखा जाए, यही कंपनियां बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से अरबों और खरबों का स्कैम किया। और कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने वाले, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार की अथॉरिटी हो, ये भी जिम्मेदार हैं। जब ये कंपनी बंद हुई तब ये कहा गया था कि इनकी जांच होगी, ये विधि सम्मत तरीके से काम नहीं कर रही हैं और ये गलत तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन 1-2 महीने के बाद जब क्लीन चिट दे दी जाती है और उसके बाद में ये फिर निवेश का काम करती हैं, तो आखिर क्यों ऐसी कंपनियों को क्लीन चिट क्यों दी गई? क्या कहीं जिन लोगों ने क्लीन चिट दी, जिन अथॉरिटी ने, जिस जांच एजेंसी ने, क्या इन कंपनियों द्वारा उन्हें कोई मोटी रकम मिल गई थी? इसके पीछे क्या योजना थी? आखिर उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। केवल जवाब देही जो बनती है वो अभिकर्ता की बनती है। शासन प्रशासन, जिन्होंने लाइसेंस दिया, जिन्होंने क्लीन चिट दिया, जिन्होंने स्वरोजगार मेला लगाया, इनसे कौन पूछेगा, कौन मांगेगा जवाब? सही वक्त है, सही समय है। मैं हिंदुस्तान के समस्त पीड़ित जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे कि जब ये वोट मांगने राजनीतिक पार्टी के नेता आते हैं तो इनसे पूछिएगा। और इनसे, जैसे बहुत सारे बोल देते हैं मेरी फला पार्टी से बात हो गई, फला उससे बात हो गई, ये मानने वाली बातें नहीं हैं। आके वो पार्टियाँ बोलें कि हम हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी करेंगे, और जो बेरोज़गारी की वजह से इन कंपनियों, चिटफंड कंपनी में एजेंट बने थे, अभिकर्ता का काम किए थे, अपना पैसा जमा किए और अपने जानने पहचानने वाले और रिश्तेदार नातेदार का पैसा जमा करवा दिया, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाएगा। देखा जाए, जो ठग हैं वो भी मलाई खा रहे हैं, एजेंसियां भी मलाई खा रही हैं, और केवल अगर बीच में पिस रहा है तो केवल अभिकर्ता, एजेंट पिस रहा है, और निवेशक, ये 2 लोग पिस रहे हैं जिनका पैसा जमा है, जिन लोगों ने जमा कराया है, और बाकी सभी मलाई खा रहे हैं। तो दोस्तों, सही समय है, सही वक्त है, अभी भी जाग जाओ, एकजुट हो जाओ। और बहुत सारे ऐसे संगठन भी जो हैं जो कि वही काम कर रहे हैं जो ठगों ने किया है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब तक डर नहीं होगा कोई काम नहीं करेगा। इसके लिए मैंने कई बार बताया है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जिस टीचर का मुझे डर होता था कि इसके पीरियड में अगर हम अनुपस्थित हुए तो पिटाई होगी, और इस के विषय को मैंने याद नहीं किया तो मुझे दंड दिया जाएगा, डर होता था, तो उसके विषय को याद करते थे। उसी तरह जान लीजिएगा, जब तक इन राजनीतिक पार्टियों को डर भय नहीं होगा कि कहीं हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हमें उखाड़ के फेंक न दें, हमें सत्ता से विहीन न कर दें, हमारी कुर्सी न छीन लें, क्योंकि कुर्सी ही इनका पावर है, और कुर्सी गई तो पावर गया, और पावर गया तो ये आम नागरिक की तरह हो जाएंगे। तब तक ये मानने वाले नहीं हैं और आपका भुगतान नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे, ये डर ज़रूर पैदा होना चाहिए। और इस बार आपने लगातार इन राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया, लेकिन इस बार आपको ऐसा सबक सिखाना है कि आने वाले समय में इन राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जो स्कैम होते हैं, क्योंकि ये मैंने कई बार बात कही है, ये करोड़ों अरबों की जो स्कैम होते हैं बगैर राजनीतिक संरक्षण के, बगैर शासन की प्रशासन के मिली भगत से, ये संभव नहीं है। और इस चीज़ को सरकार भी जानती है, शासन प्रशासन भी, हमारी न्यायालय भी जानती है, और न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले लेती है। उसका कारण है कि आप एकजुट नहीं हो। अगर एकजुट हो जाओ तो शासन प्रशासन, सरकार, न्यायालय आपके पक्ष में फैसला करेंगी, आपका भुगतान होगा। इसके लिए आप लोग एक साथ खड़े हो जाओ और एक मंच पे आ जाओ और ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन
के साथ जुड़ करके अपने भुगतान को सुनिश्चित कराओ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।